कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल लाल मीणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, बधाइयां आपको। सबसे पहले पार्टी का विश्वास आप पर बरकरार, एक बार फिर से मौका, क्या कहेंगे? थैंक यू। दोबारा तीसरी बार मुझे पार्टी ने मौका दिया है और निश्चित रूप से उनकी जो मेरे ऊपर विश्वास जताया पार्टी ने जी, उस पर मैं खरा उतरूंगा और निश्चित रूप से यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जिता के लाएंगे। सर, हर चुनाव में मुद्दे बदल जाते हैं, कुछ मुद्दे ज्वलंत भी होते हैं। इस बार जब जनता के बीच जाएंगे और प्रचार यकीनन आपने पहले ही शुरू किया होगा क्योंकि कॉन्फिडेंस होगा, क्या मुद्दे इस बार रहेंगे? हमने जो जमारामगढ़ का जो 5 साल में विकास करवाया है, जी, निश्चित रूप से उस विकास के लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। जो हमारी सरकार ने योजनाएं दी हैं उनको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। जी, जो हमारी अब सरकार 7 गारंटियां दे रही है उनको बीच में लेके जाएंगे। हमारे जो क्षेत्र में जो पिछले 70 साल से जो काम नहीं हुए, चाहे कॉलेज हो, रिको इंडस्ट्रियल एरिया हो, मंडी हो, तमाम तरह के जो पंचायत समिति हो, हर तमाम तरह के विकास हुए हैं। सड़कें, पानी, बिजली, हर चीज में जो विकास हुए हैं निश्चित रूप से उनको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और आगे हमारे जो जमारामगढ़ बांध में पानी के लिए 1250 करोड़ रुपए दिए है, घोषणा की है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जी, वो हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा जमारामगढ़ बांध में पानी लेने का। ये बड़ी बात आपने कही और आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं चुनावों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भी। जमरामगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल लाल मीणा, जिन पर एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। नरेश जी हमारे साथ लगा हुए। नरेश जी, खुशी चेहरे पर जो है प्रत्याशियों की और आवाज में जो खुशी की खनक है वो महसूस हो रही है। हालांकि इंतजार इन सभी ने किया, पहली सूची से नामों का इंतजार था, लेकिन आखिरकार कुछ लोगों का इंतजार जो था वो मुकम्मल साबित हुआ। लेकिन अब इंतजार अभी लगभग 20 से ज्यादा नामों पर बरकरार है। नरेश जी, कल का दिन भी काफी महत्वपूर्ण, बिल्कुल महत्वपूर्ण। और गोपाल मीणा की अगर बात करें तो उम्मीद थी कि पहली सूची में इनका नाम आएगा, लेकिन उनको 6ठी सूची तक इंतजार करना पड़ा। और मुझे ध्यान है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके क्षेत्र में गए थे, सरकार के एक कार्यक्रम था उसमें, महंगाई राहत कैंप में, तब ही मुख्यमंत्री ने एक तरह संकेत दे दिया था कि इनको टिकट मिलेगी और कहा था कि इनको पहले से ज्यादा वोटों से जितवा के भिजवाना। लेकिन टिकट का इंतजार उनको काफी लंबा करना पड़ा। अगर इस पूरी सूची की बात करें हम, तो इस सूची में जो 22 उम्मीदवार है कांग्रेस के, सूची 23 की जारी की गई, लेकिन एक आरएलडी का है जो उम्मीदवार अभी घोषित नहीं है। तो 22 उम्मीदवार सूची में 1 मंत्री और 1 विधायक सहित कुल जो 11 नेता है उनके टिकट काटे गए हैं। जैसे मंत्री का नाम महेश जोशी, उनका टिकट काटा है, और विधायक है वो पिलानी से जेपी चंदेलिया, उनका टिकट काटा है। इसके साथ ही जो संगरिया से शबनम गोदारा है, भादरा से डॉक्टर सुरेश चौधरी है, अलवर शहर से श्वेता सैनी है, चौमू से भगवान साय सैनी है, मेहता से सोनू चितारा है, फलोदी से महेश व्यास है, सूरसागर से अयूब खान है, चौरासी से मंजुला है और भीलवाड़ा से अनिल है। इनके टिकट काटे गए हैं। सूरसागर से आपको ध्यान होगा पिछली बार प्रोफेसर अयूब है, उनको टिकट दिया गया था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले, आचार संहिता से ठीक पहले इनको आरपीएससी का मेंबर बना दिया गया था। अब नया चेहरा सूरसागर से आया है। और जो नए चेहरों की अगर हम बात कर ले, जब 11 नेताओं के टिकट काटे हैं तो 11 नए चेहरे भी आए हैं, जिनमें जो अभिमन्यु पूनिया सबसे युवा चेहरा है, पायलट समर्थक के तौर पे इनकी पहचान है। साथ में भादरा से अजीत बेनीवाल को टिकट दिया है। पिलानी से पितराम काला शिक्षा विभाग में अधिकारी थे और इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए बीआरएस लिया था, और पहले जो ब्यूरोक्रेट यहाँ जेपी चंदेलिया यहाँ से विधायक बने थे उनका टिकट काट के, यानी एक सरकारी अधिकारी का टिकट काट के दूसरे सरकारी अधिकारी को टिकट दिया गया है। और इसके अलावा चौमू से डॉक्टर शिखा बराला है, उनको टिकट दिया गया। चिकित्सा सेवा में जो है वो काम करती थी, लेकिन अब राजनीति में सेवा करेगी। हवामहल से जिसका जिक्र हम कर चुके आर तिवारी, अलवर शहर से अजय अग्रवाल नया चेहरा है, मालपुरा से जो घासीराम चौधरी है, मेड़ता से शिवरतन है, फलोदी से प्रकाश संगाणी है, सूरसागर से शहजाद खान। अल्पसंख्यक चेहरा ही उतारा है अयूब खान की जगह। चौरासी से ताराचंद्र भगोरा को टिकट दिया गया, भीलवाड़ा से ओम नारायणी वाल को। भीलवाड़ा से आपको ध्यान होगा कि लोकेश शर्मा की भी चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी है लोकेश शर्मा, जिन्होंने टिकट मांगा था पहले बीकानेर से, लेकिन बीकानेर से बीडी कल्ला का टिकट नहीं काट पाए तो फिर उन्होंने भीलवाड़ा को रुख किया था।
और टिकट लेने से पहले उन्होंने सचिन पायलट से मुलाकात की थी। साथ में भीलवाड़ा से कई लोगों का प्रतिनिधिमंडल भी मुख्यमंत्री से मिला था और तब ये चर्चा थी कि कहीं भीलवाड़ा से इनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है, क्योंकि भीलवाड़ा सीट है वो भाजपा के कब्जे में है, कांग्रेस जीत नहीं पा रही है। लेकिन यहाँ भी उनकी जो उम्मीद है लोकेश की वो धराशायी हुई और भीलवाड़ा से उम्मीदवार का नाम तय हो गया है। यानी लोकेश को अब फिर से इंतजार करना होगा। जो सक्रिय राजनीति कर सकते हैं, जो विधानसभा की राजनीति, उनमें अपना भाग्य आजमाना चाहते थे, लेकिन उनको अभी सफलता नहीं मिल पाई है और भीलवाड़ा से लोकेश को एक दावेदार माना जा रहा था, उनकी बजाय ओम को ही टिकट दी गई है। अब जो महत्वपूर्ण सीट है भरतपुर की सीट, पूरी राजस्थान से आती है ये, और इसको आरएलडी के लिए गठबंधन के तहत छोड़ा गया है। मुझे ध्यान अच्छी तरह कि जब पहली सूची जारी हुई थी, उसके बाद जब मुख्यमंत्री से मैंने सवाल किया था गठबंधन के बारे में, तब उन्होंने पुख्ता नाम सिर्फ भरतपुर का ही लिया था कि हाँ आरएलडी से हमारा गठबंधन है। यानी कि सुभाष गर्ग यहाँ से जो मंत्री भी है, शिक्षा की उनकी जिम्मेदारी मिली है, तकनीकी शिक्षा की उनको जिम्मेदारी दी गई थी, उनको ही अब संभवतः टिकट मिलेगा और यहाँ से कांग्रेस से अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। यानी कांग्रेस की अगर पूरी सूची भी आ जाएगी तो वो 200 उम्मीदवार नहीं होंगे। एक जो नाम है वो सुभाष गर्ग का होगा, जो आरएलडी के तौर पे जो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब जो बड़ी बात है कि बाकी जो नाम बचे हैं उन नामों का क्या होगा, कब होगा, क्योंकि कल का दिन बाकी है और किसी भी सूरत में अब कल तो जो अनाउंस करना ही होगा और उससे ये स्पष्ट हो जाएगा। जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है या जो भी राजनीति में रुचि रखते हैं, उनको अंतिम सूची से ज्यादा जो रुचि है वो इस बात पे है कि शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ के बारे में क्या फैसला होता है, जोटवाड़ा में लालचंद की जगह कौन लेता है। ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं जिनका जवाब जब सूची जारी होगी, आला कमान जब मोहर लगाएगा तब पता लग पाएगा। नरेश जी, बिल्कुल वाकई में विश्लेषण तो कर रहे हैं, लेकिन 3 महिलाओं का भी नाम प्रत्याशियों में, भले ही मीना कंवर का जिक्र हो या फिर सरोज चौधरी का जिक्र हो, शिखा मील बराला का जिक्र, 3 महिलाओं का नाम भी सूची में, ये क्या संकेत है नरेश जी? देखिए, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का दावा लगातार दोनों ही पार्टियां करती रही है। जहाँ तक मीना कंवर है वो पहले भी यहाँ विधायक है और उनको फिर से रिपीट किया गया है। शिखा बराला है और सरोज है, वो यहाँ पे नया चेहरा। शिखा बराला जो कि चोमू में अब हम कह सकते हैं कि यहाँ रामलाल शर्मा से जो इनका मुकाबला होगा, तो इससे पहले यहाँ रुक्मणी जो है उन्होंने भी दावा किया था, वो भी चोमू से टिकट चाहती थी, वो भी लगातार सक्रिय रही थी, लेकिन यहाँ पे शिखा ने बाजी मारी है। तो ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण जो एक मुकाबला होगा, चोमू का मुकाबला, क्योंकि यहाँ पे पहले भगवान सैनी है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी माने जाते हैं, वो भी काफी दावा कर रहे थे, उन्होंने भी दावेदारी जताई थी, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं मिल पाया। तो कोशिश जो रही है कि महिलाओं को ज्यादा सीट दी जा सके, लेकिन जब अंतिम सूची आ जाएगी तब ही पता लग पाएगा पूरा कि अब तक जो महिलाओं को टिकट देने में किस पार्टी ने जो है वो बढ़त हासिल की है। हालांकि जो आरक्षण के प्रतिशत की बात करें, वहां तक तो दोनों ही पार्टियां नहीं पहुंच पाएगी। पहले आरक्षण बाद में लागू हो, लेकिन ऐसा इसमें प्रतीत भी नहीं हो पाएगा। अब दूसरा बात यह है कि जिन महिलाओं को टिकट दी गई है उनमें से जीत कर कितनी आती है, इसमें कौन सी पार्टी में सफलता ज्यादा हासिल हो पाती है, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे विश्लेषण के लिए। तो चुनावी बिसात बीत चुकी है, एक बार और कांग्रेस की सूची जारी हुई। हालांकि अब नामों का इंतजार कल का दिन शेष देखना होगा कि कल की सूची कितनी रोमांच से भरी हुई रहती है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना।